कहानी की शुरुआत में ओरिमाची बाल डंजन को कॉन्कर करने के बाद रेड कारपेट पे चल रही होती है। बाल डंजन जो 6 साल पहले रशिया में अपेयर हुआ था, जिसकी रैंक थी एस क्लास, और उस डंजन को दुनिया में कोई भी प्लेयर अभी तक उसे क्लियर नहीं कर पाया था। और आज एक हिस्टोरिकल मोमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। ओरिमाची, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओरिमाची, जिसका पूरा नाम ओरिमाची सकुराको है और जो एस रैंक में थर्ड प्लेस पे आती है, जिसकी स्किल नाइन टेल फॉक्स है। जिसके बाद एक रिपोर्टर ओरिमाची को बोलता है, ओरिमाची, क्या इस स्किल के साथ तुम ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन को क्लियर कर पाओगे? दूसरा रिपोर्टर भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है, हाँ ओरिमाची, क्या तुम लुलु हार्ड डंजन को क्लियर कर पाओगी? ये तो एक अल्टीमेट गोल होता है सभी प्लेयर का, और ये सभी प्लेयर के लिए एक अल्टीमेट गोल है। ओरिमाची बोलती है, क्या अल्टीमेट गोल? वे प्लेयर का, मैंने ये सब किया है अपने लिए। मैंने इस डंजन को कॉन्कर करा है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। और ये बात बोलते ही ओरिमाची वहां से चली जाती है। सभी रिपोर्टर ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो ओरिमाची से क्वेश्चन पूछना जारी रखते हैं, लेकिन ओरिमाची वहां से चली जाती है। ये सब एक लड़का अपने फोन में देख रहा होता है और वो ये सब देखते हुए सोचता है, अभी मेरे पार्ट टाइम जॉब का टाइम आ चुका है। इस लड़के का नाम है युकारी तानजाकी युकारी-कुन और ये डंजन के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्मर का काम करता है और जो सप्लाईज को देखता है। और उसके दिमाग में अभी भी ओरिमाची की वही बात चल रही होती है, मैंने डंजन सिर्फ अपने आप के लिए क्लियर करा है। और वो सोचता है, क्या अपने आप के लिए? और वो अपने छत के टेरेस पे आ जाता है, जहाँ पर उसके पास एक स्वॉर्ड होती है और उसकी आंखों में एक इमोशन होता है। वो बोलता है, इवन मैं भी अपने आप से डंजन को क्लियर करना चाहता हूँ। और हमें उसके सामने लुलो हार्ड डंजन को दिखाया जाता है। हाँ गाइस, यही लुलो हार्ड डंजन है जो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा डंजन है। जब से वर्ल्ड में डंजन अपेयर हुए हैं, तब से ही ये लुलो हार्ड डंजन अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग डंजन है। और जब भी मैं न्यूज में या फिर किसी पॉडकास्ट में किसी भी प्लेयर का, किसी न्यू प्लेयर का इंट्रोडक्शन या फिर इंटरव्यू देखता था, तो मैं ये सोचता था किसी न किसी दिन ऐसा एक दिन आएगा जब मैं भी वहां पर होऊंगा और मैं भी डंजन को क्लियर करूंगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो दिन जब कानजाकी ने अपना रिपोर्ट डॉक्टर के साथ टेस्ट किया था, तब डॉक्टर ने बताया था, सॉरी युकारी, तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, तुम एक स्किललेस बच्चे हो। जो बात सुनने के बाद युकारी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और वो डॉक्टर बोलता है, इसी वजह से तुम डंजन के अंदर इंटर नहीं कर सकते। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स भी जो डंजन के अंदर जाते थे, वो बोलते थे, हे तुम्हें पता है युकारी, तुम एक स्किललेस बच्चे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और कांजाकी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे उन सभी की बात सुनता रहता था। जिसके बाद एक दिन एक लड़के ने उससे बोला, युकारी, क्या तुमने अभी तक गिव अप नहीं करा एक प्लेयर बनने के लिए? युकारी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और वो सोचता है, क्या? जिसके बाद उसका फ्रेंड उसे बोलता है, अपने देखना बंद करो, मैं तुम्हें ये सब तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें अच्छा ही एडवाइस दूंगा। युकारी अपना रिजल्ट अपने हाथ में लेके बोलता है, मैं समझ गया, लेकिन मैं ये सब बातें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो एक स्किललेस जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। जिसके बाद युकारी बताता है, अगर कोई स्किललेस बच्चा डंजन में एंटर होता है तो उसके 90% चांस होते हैं कि वो मर जाए, और जो 10% रिमेनिंग होते हैं वो मिसिंग होते हैं, उनका तो कोई पता ही नहीं होता और वो आज भी मिसिंग हैं। इसीलिए वो लोग जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, वो अलाउ नहीं किए जाते डंजन के अंदर जाने के लिए। और उनमें से एक युकारी भी होता है। बातें प्रेजेंट में आती है, जो युकारी ये सब सोच रहा होता है और वो बोलता है, मुझे पता है मेरे दिमाग में मैं ये सब नहीं कर सकता और मैं कोई चूजन वन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ पार्ट टाइम जो भी कर सकता हूँ जो डंजन से रिलेटेड है। मैं बहुत ही बड़ा
इडियट हूँ। इवन मैंने एक स्वॉर्ड खरीद ली है, लेकिन मुझे पता है मैं इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाऊंगा। और वो अपने स्वॉर्ड को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर कोई प्रेशर आने लगता है और जमीन हिलने लगती है, और उसी समय वार्निंग अलर्ट भी हो जाता है कि डंजन ब्रेक हो चुका है। जिसके बाद धरती पे जितने भी डंजन होते हैं वो सारे ब्रेक होने लगते हैं, और उनके अंदर से मॉन्स्टर भी बाहर आने लगते हैं। जो देखते ही वहाँ के हंटर वहां पर आके डिमंस को मारने लगते हैं और ह्यूमैनिटी के लोगों को बचाने लगते हैं। सभी लोग भाग रहे होते हैं और उनके साथ साथ युकारी भी भाग रहा होता है। युकारी के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है और युकारी भाग रहा होता है, और वो बोलता है ये सारे मॉन्स्टर सिटी के बीच में क्या कर रहे हैं। और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड बीच में से ही टूट जाती है और युकारी निहत्था होके मरने का वेट करने लगता है और बोलता है मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक लेडी आ जाती है जिसका नाम होता है ओरिमाची सारा, और वो अपने एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को मार देती है। जिसके बाद सारा अपनी तलवार म्यान में रखते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ नुकसान हुआ। इसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है ये ओरिमाची सारा है जिसका रैंक एस है, और ये ओरिमाची की बहन है। इसकी स्किल आइस ऑफ ट्रुथ है और जो एस रैंक में 8 पोजीशन पे आती है। कांजा की युकारी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ओरिमाची सारा उसकी बात का रिप्लाई नहीं देती और बोलती है पूरे सिटी में मॉन्स्टर फैल चुके हैं और पूरे वर्ल्ड में ही ये फैलने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। कांजाकी भी बोलता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मेरे लाइक कोई काम बताइए, मैं वो करने की कोशिश करूंगा। सारा बोलती है अभी जो अकेली चीज जो तुम कर सकते हो वो है यहाँ से भागना, भाग जाओ। कांजाकी कुछ बोलने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और बोलता है मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। और उसी समय सारा बोलते हैं अभी भागो, और कांजाकी वहां से भागने लगता है। वो अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा निराश हो रहा होता है कि वो किसी की भी मदद नहीं कर पाया, और वो सिटी में अलग अलग जगह भागते भागते कई मॉन्स्टर से बचते बचते एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे एक लड़की ऑलमोस्ट डेथ की कगार में दिखती है, और वो उसे देखते हुए बोलता है क्या क्या तुम ठीक हो। वो लड़की उसे देख के बोलती है क्या क्या तुम एक ह्यूमन हो। कांजाकी उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और वो बोलता है हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा ताकि हम तुम्हें बचा सकें। तभी उसके दिमाग में सारा की वही बात आने लगती है नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, दोबारा से भाग जाओ। और हान और कांजाकी सोचता है यहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर सकूं, और वो उसे उठाने के लिए जाता है और बोलता है मैं तुम्हें किसी सेफ जगह लेके जाता हूँ। तभी वो लड़की उड़ जाती है और बोलती है मुझे टच मत करना, मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई हूँ कि मुझे किसी इंसान की जरूरत पड़े उठने के लिए। हान उसकी बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और उसे अपने कंधों पे बिठा लेता है। और वो लड़की बोलती है क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था मुझे छूना मत। लेकिन हान उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता और बोलता है चलो चलते हैं, मुझे कस के पकड़ो, और वहां से भागने लगता है। हम उस ड्रैगन को देख पाते हैं सिटी के आसमानों में जो एकदम बैडेस रूप में खड़ा होता है, और वो अपने डायनामिक ब्लास्ट का इस्तेमाल करने जाता है और वो अपना ब्लास्ट लैंड कर देता है जो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी सिटी ही ब्लास्ट होने लगती है, और जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरी सिटी ही तबाह हो रही होती है। और कांजाकी भी उस ब्लास्ट से दूर जाके गिरता है। कांजाकी जैसे तैसे उड़ता है और वो बोलता है इस दुनिया में ये क्या हो रहा है। जिसके बाद उसे ड्रैगन की आंख दिखाई जाती है और वो ड्रैगन किसी को ढूंढ रहा होता है। उसे देखते ही कांजाकी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उस ड्रैगन ने कांजाकी को नोटिस नहीं किया होता है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। कांजाकी बोलता है अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है और मुझे उसकी मदद करनी होगी, और वो उसे ढूंढने लगता है कहाँ पर है वो। जिसके बाद वो उसे देख लेता है और उसे उठा के दोबारा से भागने लगता है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है तुम क्यों कर रहे हो मेरी मदद, अगर तुम ऐसे ही रजिस्ट करते हुए तो फिर हम दोनों ही मर जाएंगे, क्या ये ऑब्वियस नहीं है। कांजाकी बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो। वो लड़की बोलती है तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो। उतने में ही हान बोलता है ये रीजन नहीं है मुझे तुम्हें बचाने का, मैं सिर्फ वही करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ।
ये बात सुनते ही वो लड़की कांजाकी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो लड़की बोलती है तो फिर क्या तुम इंटरेस्टिंग हो इस दुनिया को बचाने के लिए, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। कांजाकी बोलता है ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टिंग हूँ, अगर मैं इस काबिल हुआ कि मैं इस दुनिया को बचा सकूं तो मैं जरूर बचाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और दैट इज वाई मैं सिर्फ तुम्हें बचा लूं। और ये बात सुन के वो लड़की तो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो बोलती है तो ऐसा है, जिसके बाद वो अपना पावर यूज करने लगती है और वो बोलती है मैं इस आइडिया को हेट करती हूँ कि मैं किसी ह्यूमन पे रिलाई करूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी वेसल अवेलेबल नहीं है तो मुझे तुम्हें ही चुनना होगा। कांजाकी को कुछ समझ नहीं आता है, वो लेडी कांजाकी को कुछ समझाने में इंटरेस्टिंग भी नहीं होती और वो बोलती है तुम्हारे सोल के एक्सचेंज में मैं तुम्हें एक चांस दूंगी दुनिया को बचाने का। कांजाकी अभी भी कंफ्यूज होता है और वो बोलता है तुम ऐसा कैसे करोगी। वो लड़की बोलती है तो तुमने पूछ ही लिया, मैं ऐसा करूंगी, तुम्हें दोबारा से पास्ट में भेज के सभी चीजें दोबारा से स्टार्ट होंगी। ह्यूमन अपना नाम बताओ। जिसके बाद कांजाकी बोलता है कांजाकी युकारी, मेरा नाम कांजाकी युकारी है। जिसके बाद वो लेडी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करने लगती है और वो बोलती है मेरा नाम है लुलोहार्ट और मैं सोल हूँ डीमन लॉर्ड की जो रूलर हैं लुलोहार्ट डंजन के। इधर कांजाकी सोचता है क्या डीमन लॉर्ड। वो लेडी कंटिन्यू करते हुए बोलती है लुलोहार्ट डंजन एक गोल्डन मेमोरी है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और वो उसे टाइम में पीछे भेज देती है। जिसके बाद प्रोसेस में एरर आ जाता है और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है कांजाकी युकारी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, उसे एक टैलेंट को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद उसका टैलेंट अंडर रिव्यू में चले जाता है। जिसके बाद कांजाकी युकारी के लिए एक टैलेंट को क्रिएट किया जा रहा होता है और फाइनली उसे एक टैलेंट और स्किल जनरेट हो जाती है जिसका नाम होता है लॉस्ट मैन। ये स्किल है जिसका नाम लॉस्ट मैन है और इस स्किल का रैंक अननोन है। जिसके बाद कांजाकी की आंखें खुलती हैं और वो तेजी से उठता है और ये वही दिन होता है जब बाल डंजन रशिया में पहली बार अपेयर हुआ था। कांजाकी हैरानी में सोचते हुए बोलता है क्या मैं 6 साल पहले आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो डबल चेक करने के लिए अपने टैब और अपने फोन दोनों में चेक करता है और उसमें डेट सेम होती है 6 साल पहले की। और तभी उसे एक आवाज आती है ओ माय माय तुम फाइनली जाग गए। और ये लुलु हार्ट होती है। कांजाकी बहुत ज्यादा हैरानी से उससे पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है जो इसका फर्स्ट पार्ट है। और हम अब लुलु हार्ट की बात सुनते हैं वो क्या कह रही है। जाओ और लाइक बटन को प्रेस करो मेरे लिए। तो फिर ये लुलु हार्ट ने कहा है तो ऐसा करना ही होगा, करो फिर। तो पिछले एपिसोड में हमने देख ही लिया था कैसे कांजाकी पास्ट में 6 साल पहले आ चुका होता है और वहाँ पर उसे लुलु हार्ट दिखती है। जिसके बाद हमें लुलु हार्ट डंजन के बारे में बताया जाता है। कुछ सालों पहले अचानक से ही शिंजुको में टावर अपेयर होने लगे और जो सबसे पहला टावर अपेयर हुआ था उसका नाम था लुलु हार्ट डंजन। जिसके बाद से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डंजन अपेयर होने लगे और उनके अंदर सुपर नेचुरल मॉन्स्टर रहते थे। जिसके बाद से ही दुनिया में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और स्किल रखने वाले लोग भी अपेयर होने लगे जिनको बाद में प्लेयर कहा गया। इन प्लेयर्स के पास ऐसी पावर होती थी जो ऑर्डिनरी ह्यूमन के पास नहीं होती थी और जो ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए करना इम्पॉसिबल होता था और वो डेफिनेटली फिजिक्स के लॉ को भी तोड़ते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लुलु हार्ट बोलती है ओह युकारी फाइनली तुम उठ गए। युकारी जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो बोलता है यहाँ पर अभी क्या हुआ है। जिसके बाद लुलु हार्ट बोलती है तुम वापस आ गए हो। युकारी बोलता है क्या वापस। जिसके बाद वो तो रियलाइज करता है कि वो अप्रोक्सीमेटली 6 साल पहले पास्ट में आ चुका है। लुलु हार्ट बोलती है ये रिजल्ट है डीमन लॉर्ड लुलु हार्ट के ग्रैंड मैजिक का। कांजाकी अभी भी कन्विंस नहीं हुआ होता है। वो बोलता है टाइम ट्रेवल ये
पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लुलोहार्ट बोलती है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अभी मैंने अपनी ज्यादातर मैजिकल पावर खो दी है, जिसके कारण ही मैं अभी इस फॉर्म में आई हूँ। बाय द वे, मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो और कोई भी नहीं देख सकता। और वो बहुत ज्यादा स्टाइल मार रही होती है। खान को भी अब पता चल चुका होता है उसके बारे में, और वो बोलता है अच्छा तभी तुम इतनी ज्यादा फेमिलियर लग रही थी। लुलो हार्ट बिना कुछ सोचे समझे उसे बोलती है एनीवे, मैंने अपना पार्ट फुलफिल कर दिया है, अब तुम्हारा टर्न है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का। तुम्हें डंजन को ब्रेक होने से रोकना है, यही तुम्हारा मिशन है। इधर युकारी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो बोलता है मैं सच में ये करना चाहता हूँ और मुझे खुशी होगी ये करने में, लेकिन मेरे पास कोई भी स्किल और मैजिक और कोई आइडिया नहीं है कि मुझे ये कैसे करना है। जिसके बाद लुलो हार्ट उसे समझाते हुए बोलती है डंजन ब्रेक एक क्लाइमेटिकली एक्टिविटी नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुई थी, इसके पीछे एक कारण था। डीमन लॉर्ड जो सभी डंजन पे रूल करते हैं, जो अलग अलग डंजन हैं दुनिया में, सभी के डीमन लॉर्ड, उन सभी का एक ऑब्जेक्टिव था मेरे लुलोहार्ट डंजन को इन्वेल्ड करना, जिसके अंदर दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिकल पावर थी। लेकिन वो इतने पावरफुल एनिमी को हरा नहीं सकते थे अकेले, इसीलिए उन लोगों ने अपना अलायंस फॉर्म किया पूरे डंजन के बीच में, और सभी डंजन यूनाइट होकर लुलोहार्ट डंजन के खिलाफ वॉर छेड़ दी। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर तुम्हें लुलोहार्ट डंजन को ब्रेक होने से बचाना है तो सिंपली तुम्हें सभी डंजन को कॉन्कर करना होगा पूरी दुनिया के, और हम फ्यूचर को बदल सकते हैं इस चीज से। जिसके बाद कांजाकी बोलता है लुलोहार्ट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैंने आज तक डंजन के अंदर अपना पैर भी नहीं रखा। तभी लुलोहार्ट बोलती है तो ये कैसा है, तुम्हारी कमजोरी कुछ भी मैटर नहीं करती है, मैटर जो करती है वो चीज है कि तुम उस चीज को सॉल्व कैसे करोगे। डीमन लॉर्ड मेरी तरह सारे ह्यूमन मेरे लिए एक समान ही हैं, तो मेरे से तुम सॉरी मत बोलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगी इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने के लिए। तुम फ्यूचर में सरपास कर दोगे ह्यूमैनिटी के पूरे लिमिट को और प्रोटेक्ट करोगे मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे लुलोहार्ट डंजन को। जिसके बाद लुलोहार्ट कांजाकी को एफ रैंक डंजन के पास ले आती है और उसके अंदर एरिना में उसे बोलती है तो ये है डंजन। कांजाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो इधर से उधर देखते हुए बोलता है ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी डंजन में आ रहा हूँ, तो तुमने पहले किसी ट्रेनिंग का मेंशन किया था, तो वो ट्रेनिंग क्या है। लुलोहार्ट अपने हाथों में मैजिक पावर को इकट्ठा करती है और वो बोलती है तुम जल्दी ही समझ जाओगे जब हम स्टार्ट करेंगे। कांजाकी उसे देख लेता है और बोलता है रुको तुम क्या करने वाली हो अभी। लुलोहार्ट उसकी बात नहीं सुनती और वो अपना पावर यूज कर देती है उसके तरफ और उसके चेस्ट पे हाथ रखती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो बोलता है क्या क्या हो रहा है इधर। एक पर्पल ओरा ने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है और वो बोलता है मेरा दिमाग वो घूम रहा है। लुलोहार्ट हंसते हुए बोलती है मैंने तुम्हारे अंदर अपना मैजिक डायरेक्टली डाल दिया है, अब तुम्हारे जैसा इंसान जिसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है वो भी मैजिक को सेंस कर पाएगा। इधर कांजाकी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो बोलता है क्या मैजिक, क्या बातें कर रही हो तुम। लुलोहार्ट बोलती है ये ऐसा है कि तुम कोई स्किल को एक्वायर कर रहे हो और तुम माना को सेंस कर पाओगे। इसके बाद से कांजाकी बोलता है ये बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, ये मेरी बॉडी अंदर से जल रही है, मैं तो अभी कुछ सोच भी नहीं पा रहा, मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन कुछ देर पेन के बाद वो सोचता है लेकिन कोई भी चीज विदाउट पेन हासिल नहीं की जा सकती, इफ देयर इज नो पेन देयर विल बी नो गेन, और यही रियलिटी होती है। जिसके बाद वो अपनी पेन को फील करने लगता है। जिसके बाद सिस्टम पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है उसने अपने पेन के डिजायर को लूज कर दिया है। जिसके बाद हम कांजाकी की स्टेटस देख पाते हैं, वो कितना ज्यादा थका हुआ और पेन में होता है। जिसके बाद उसे स्क्रीन पे वही चीजें दिखाई जाती है, तुमने पेन को लॉस्ट कर दिया है। जिसके बाद ही अचानक से उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है और वो बोलता है मेरा दर्द गायब हो गया और कुछ तो मेरी पूरी बॉडी में दौड़ रहा है, और वो माना होता है और वो बोलता है क्या क्या ये माना है, और वो सोचते हुए बोलता है माना किसी भी मैजिकल पावर को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये हर प्लेयर के पास होता है। मेरी पिछली वाली लाइफ में जब मैं टाइम में पीछे नहीं गया था उस समय मेरे पास कोई भी माना नहीं था और ना मैंने आज तक
कभी माना को सेंस किया था, लेकिन मैं अब कर पा रहा हूँ। ये तो इंसेन है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसके चारों तरफ पर्पल ओरा होता है जो बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा होता है। जिसके बाद लुलो हार्ट उसके पास आते हुए बोलती है, ये थोड़ी कन्वीनियंट एबिलिटी है ना। ह्यूमंस के पास बहुत ज्यादा अननेसेसरी थिंग्स होती हैं। और वो बोलती है, तुम्हारे रास्ते में जो भी है उसको छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, लेट इट गो। और वो बोलती है, ट्राई करो माना को अपने हाथ में फ्लो होने दो और उसे फील करो अपनी बॉडी में। जिसके बाद कांजाकी भी ट्राई करता है और माना अपने पैरों से अपने हाथों तक लाने की कोशिश करता है। लुलो हार्ट बोलती है, अगर तुमने माना को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम ह्यूमन लिमिट्स के भी आगे जा सकते हो। कांजाकी सोचता है, क्या माना को गैदर करना है, ठीक है। जिसके बाद वो माना को गैदर करने की कोशिश करता है अपने पैरों में और वो तुरंत ही उड़ जाता है। कांजाकी बोलता है, मैं अच्छे से इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ माना को अपने लेग्स में गैदर करने का, वो डिसअपियर हो जा रहा है बीच में ही। लुलो हार्ट बोलती है, वेल मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया है तुमसे पहले ही कि तुम स्टार्ट में ही सक्सेसफुल हो जाओगे। कांजाकी मन में सोचता है, सरप्राइजिंगली ये बहुत ज्यादा काइंड इंसान है। और वो फिर उसको कहता है, मुझे लगा तुम मुझे बोलोगी जल्दी से इसे करो सही से। लुलो हार्ट बोलती है, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी एबिलिटी क्या ही मैटर करेगी। कांजाकी बोलता है, व्हाट द हेल, क्या बोलना चाहती हो तुम। तभी कांजाकी को कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, क्या तुमने कुछ सुना। और हम देखते हैं लुलो हार्ट के पीछे से एक मॉन्स्टर भागते हुए आ रहा होता है। ये एक ऑर्क होता है और वो ऑर्क मॉन्स्टर कांजाकी को भगा रहा होता है। कांजाकी बोलता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। इस डंजन के एंट्रेंस में एक ऑर्क मॉन्स्टर क्या कर रहा है। लुलो हार्ट उसके पास उठते हुए आती है और वो बोलते हैं, इवन तुम एक वीकेस्ट मैन हो लेकिन तुमने डीमन लॉर्ड की माना को एग्जॉर्ब करा है, राइट। कांजाकी चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन मैंने कभी भी फाइट नहीं किया है। लुलो हार्ट बोलती है, अपना माना अपने लेग पे गैदर करो और उसका इस्तेमाल करके तुम इजिली एस्केप कर पाओगे। कांजाकी भागते हुए बोलता है, एग्जैक्टली यही चीज तो मैं नहीं कर पा रहा, तभी तो मैं मुश्किल में हूँ। लुलो हार्ट बहुत ज्यादा कैजुअली बोलती है, तो फिर उसे ठीक कर लो। कांजाकी उसे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सबसे वर्स्ट हो। जिसके बाद ही वो ऑर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने चले जाता है और कांजाकी उसे डॉज करने के लिए माना अपने पैरों में गैदर करने लगता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है और बहुत ही तेजी से भागने लगता है। और वो सोचता है, कुछ समय के लिए माना मेरे लेग्स पे आ गया था। और वो सोचते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी, और बोलता है, पावर पूरे मेरे बॉडी में फ्लो कर रही है, तो यही माना मैनिपुलेशन है। लुलो हार्ट चाय पीते हुए बोलती है, ये फाइन है तुम इतने ज्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। अगर तुमने जल्दी से एक्ट नहीं करा तो तुम मर सकते हो, क्या तुम्हें पता है। और हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर उधर आ रहे होते हैं और ये एक ऑर्क मॉन्स्टर नहीं, बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं और वो तुरंत ही उस पे अटैक कर देते हैं। कांजाकी कुछ कर नहीं पाता और बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और उस ऑर्क मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक करके उसे मार दिया होता है। उसके बाद सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तुम मर चुके हो, राउंड टेबल तुम्हें दोबारा से उसी जगह पर भेज देगा। जिसके बाद लुलो हार्ट की आवाज आती है, ओ डियर युकारी, तुमने ये क्या किया, तुम मर गए और तुम मुझे पीछे छोड़ के आ गए, मैं ये कैसे अलाउ कर सकती हूँ। और उसी समय पर एक डीमन हाथ उसे पकड़ लेता है और वो दोबारा से टाइम में पीछे चले जाता है। इसके बाद सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, लुलो हार्ट और कांजाकी युकारी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के वजह से तुम 1 घंटे पीछे जा रहे हो। और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अगेन लुलो हार्ट कुछ कहना चाहती है, अगर तुम्हें ये सब पसंद आया तो लाइक बटन को हिट करो। तो दैट इज इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड के स्टार्ट में कांजाकी की आंखें खुलती हैं और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज से चिल्लाने लगता है, मैं मर गया, मैं मर गया। उसके बगल में लुलो हार्ट खड़ी होती है, वो बोलती है, गुड मॉर्निंग, लगता है तुमने अच्छी नींद ली। और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने हाथ में माना लेकर कांजाकी के चेस्ट की तरफ डाल देती है और उसके बॉडी में माना इंजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वही पेन कांजाकी को दोबारा होने लगता है और वो बोलता है, दोबारा से वही दर्द। जिसके बाद हम देखते हैं कांजाकी की स्किल लॉस्ट मैन दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और उसने दोबारा से पेन को लॉस्ट कर दिया होता है। कांजाकी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, लुलो हार्ट तुम क्या करना चाहती हो। और ये
वो बोल ही रहा होता है उतने में ही और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से आ जाता है, लेकिन जब तक वो अटैक करता उससे पहले ही कांजाकी उसे डॉज करते हुए वहां से भागने लगता है और वो लुलो हार्ट से बोलता है मुझे लगा था मैं मर गया। लुलो हार्ट बोलती है हाँ तुम मर गए थे, और वो उसे समझाते हुए बोलती है हम दोनों के बीच में डेथ रिटर्निंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके कारण जब भी तुम मरोगे तो तुम 1 घंटा पीछे आ जाओगे पास्ट में, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक तुम डंजन ब्रेक को ब्रेक होने से ना रोक दो। लुलो हार्ट उसे ये सब बता ही रही होती है, लेकिन उतने में ही वो और मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही जा रहा होता है, लेकिन कांजाकी इस बार अपने पैरों पे माना गैदर करता है और वहां से उस अटैक को डॉज कर देता है। लुलो हार्ट ऊपर से ये सब देखते हुए बोलती है ओ माय माय, ये पहली बार से काफी अच्छा रिएक्शन है। मुझे लगा था तुम्हें माना को कंट्रोल करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, एक बार मरने से ही तुमने ये सब सीख लिया, लेकिन अगर तुम्हें डंजन ब्रेक होने से रोकना है तो तुम पूरी जिंदगी ऐसे भागते नहीं रह सकते। और वो एक वेपन को समन करती है और उसे कांजाकी को दे देती है। कांजाकी भी स्वॉर्ड लेने के बाद मन ही मन सोचता है मैं हर टाइम ऑर्क से भाग नहीं सकता, मुझे यहाँ पर ही रहना होगा, मुझे उसका सामना करना होगा। लेकिन फिर लुलो हार्ट उसे बोलते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये सिर्फ एक ही बार कहूंगी, इसीलिए अच्छे से सुनना। जो मैजिक सर्किट तुम्हारे अंदर है और जो मैजिक इस पूरी दुनिया में ओवरफ्लो करता है वो है तुम्हारी सोल। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल ही डिसाइड करेगी कि तुम मैजिक को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, और उसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डिजायर की जरूरत पड़ेगी, और ये एक पैशन भी हो सकता है सबसे स्ट्रॉन्ग बनने का, और ये दुनिया को बचाने का तुम्हारा जुनून भी हो सकता है। तो क्या है तुम्हारा डिजायर, बताओ मुझे। युकारी ये बात सुनते ही युकारी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, जिसके बाद युकारी बोलता है मैं डंजन ब्रेक को रोकना चाहता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जितना कहते ही वो और मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर देता है, और जिसके बाद वो तुरंत उठ के ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना माना अपने स्वॉर्ड में गैदर करता है और उस मॉन्स्टर को एक ही स्लाइस में बीच में से काट देता है। ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन एक ही स्ट्राइक में कांजाकी की पूरी एनर्जी ले ली होती है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी मॉन्स्टर को डिफीट करा है। जिसके बाद लुलो हार्ट वहां पर आती है और बोलती है देखो तुमने कर लिया अगर तुम चाहो तो, लेकिन मैंने प्लान करा था कि मैं तुम्हें 100 टाइम्स मरने दूं, जिसके बाद तुम अच्छे से मैजिक को यूज कर पाओगे, लेकिन थैंक्स तुम्हारे लॉस्ट मैन स्किल का जिसने ज्यादा ट्रेवल नहीं करा। और ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल होती है। कांजाकी को बहुत कुछ कहना होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और स्माइल कर देता है। जिसके बाद लुलो हार्ट बोलती है अभी, और उतने में ही बहुत सारे और मॉन्स्टर उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं, और इस बार कांजाकी भागने के बजाय उनकी तरफ उड़ते हुए जाता है और अपने माना का इस्तेमाल करते हुए एक और मॉन्स्टर पे उछलते हुए उसे बीच से काट देता है। लेकिन उतने में ही दूसरा और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है और उस दूसरे और मॉन्स्टर को भी काट देता है, और ऐसे ही वो 10 और मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। लुलो हार्ट उसे देखते हुए बोलती है एक बिगिनर के तौर पे तुमने तो बहुत ही अच्छा करा है, वेल डन। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही डंजन के अंदर से उसे एक चीख की आवाज आती है। जिसके बाद दोनों उस तरफ देखते हैं। फिर हम डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी अपने हाथ में खंजर लेते हुए एक लड़की के पास जा रहा होता है और बोलता है तुम कितनी बड़ी इडियट हो, रियल इडियट। मैंने जब उन दोनों को मार दिया है तो फिर मैंने तुम्हें जीत ही लिया है, यू नो ओरीमाची सारा। और हम देखते हैं ये ओरीमाची सारा ही होती है जिसकी करंट लेवल एफ होती है और इसकी स्किल वही सेम आइस ऑफ ट्रुथ होती है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है तुम्हारे पास एक अच्छी आंखें हैं, और वो अपने खंजर से उसकी तरफ अटैक करने जाता है और बोलता है मेरी टारगेट तुम हो। लेकिन उतने में ही वहाँ पर कांजाकी आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके खंजर को रोक लेता है और बोलता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, क्या तुम्हें
तुम्हें पता है तुम ये क्या करने जा रहे हो? वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तू है कौन बे? होरीमाची पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, वो आदमी एक सीरियल किलर है जो टारगेट करता है बिगनर्स को। तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जो बात सुनते ही हान को उसकी पास्ट की यानी कि फ्यूचर की मेमोरीज आने लगती है, जहाँ पर ओरीमाची सारा ने यही चीजें बोली थी, तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन ये अभी एफ रैंक के अंदर है। लेकिन वो आदमी हान के ऊपर अटैक करते बोलता है, क्या तेरे पास टाइम है पीछे देखने का? उस आदमी के अटैक से हान का हाथ वाइब्रेट होने लगता है और वो बोलता है, डैम इट, मैंने अपनी ज्यादातर मैजिकल पावर यूज कर ली है। और वो आदमी कांजाकी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो उसके ऊपर अपने डोमेन पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण हान को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है उससे, और उसकी इमेज भी एक डेविल जैसी लग रही होती है। कांजाकी बोलता है, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, ये क्या हो रहा है? जिसके बाद वो आदमी कांजाकी के पेट में अपना खंजर भोंक देता है और कांजाकी को उधर ही छोड़ के ओरीमाची सारा की तरफ जाने लगता है। कांजाकी बोलता है, रुक जाओ। जिसके बाद वो आदमी ओरीमाची सारा के पास जाके उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, सी, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही इसे मारूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो उसके ऊपर स्टैप करने जाता है। कांजाकी पीछे चिल्लाता है, रुक जाओ। और वो आदमी कुछ नहीं सुनता और उसके ऊपर पहला स्टेप कर देता है और फिर दूसरा और तीसरा और उसके ऊपर चाकू का अटैक करता ही रहता है और कांजाकी कुछ भी नहीं कर पाता, वो बस चिल्लाते रहता है। कांजाकी सोचता है, मेरे पास्ट में आने से पहले ओरीमाची सारा ने मेरी मदद करी थी और मैं इतना यूजलेस हूँ कि मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वीक हूँ। जिसके बाद वो आदमी ओरीमाची सारा को मारने के बाद कांजाकी के पास आ चुका होता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन कांजाकी तो कुछ और ही सोच रहा होता है और वो बोलता है, मैं पावरफुल बनूंगा और इस कमीने को मार दूंगा। जिसके बाद वो मर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो 1 घंटा पहले दोबारा से रिबॉर्न हो जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार वो कुछ कहता नहीं है और सीधा लुलोहार्ट को कहता है, लुलोहार्ट, मुझे एक फेवर चाहिए। लुलोहार्ट बोलती है, गो अहेड, बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? कांजाकी खड़े होते हुए बोलता है, मुझे ताकतवर बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार मरूं, लेकिन मैं उस मर्डरर को जान से मारना चाहता हूँ। लुलोहार्ट उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती और बोलती है, ठीक है। और वो मन ही मन सोचती है, ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता वो छोटी सी लड़की के साथ क्या होता है, लेकिन अगर वो तुम्हें चलने के लिए मदद करती है तो ये फाइन है और ये तो और भी अच्छा है। जिसके बाद दोबारा से वही आदमी का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है, इवन तुम आज ही एक प्लेयर बनी हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुमने मेरे किलिंग स्किल को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल करा, तुम डेफिनेटली ओरीमाची की सिस्टर होगी, है ना? लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और इतना बोलते ही वो उसकी तरफ अटैक करने चले जाता है और बोलता है, मैं अपना स्वीट टाइम तुम्हें ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इससे पहले वो उसके ऊपर अटैक कर पाता, कांजाकी आके उसके अटैक को रोक देता है और वो बंदा दोबारा से वही सेम चीजें बोलता है और वो बोलता है, क्या तू ओरीमाची सारा को जानता है क्या? और ओरीमाची भी वही चीजें बोलती है, यहाँ से भाग जाओ, ये बिगनर को टारगेट करता है। लेकिन कांजाकी उसे बोलता है, ये सब मुझ पे छोड़ दो, यहाँ से मैं देख लूंगा। लेकिन दोबारा से कांजाकी मर जाता है। जिसके बाद कांजाकी सोचता है, इससे पहले सारा को इतनी सीरियस इंजरी कभी नहीं हुई थी पहले, तो ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उन सभी और मॉन्स्टर को मार के इस किलर को फ्री रेन दे दिया है, जिसके कारण ये यहाँ पर आके सभी को मार रहा है। और मैं इस फैक्ट को तो चेंज ही नहीं कर सकता, जिसमें जब भी मैं मरता हूँ तो मैं 1 घंटा पहले चले जाता हूँ, जिसके बाद 30 मिनट मुझे सर्वाइवल में लगता है। लेकिन अगर मैं दोबारा से मर भी जाऊँ तो मैं 1 घंटे पहले जाऊंगा और दोबारा से मुझे 30 मिनट लगेंगे। और मैं ये सब करते करते अगर टाइम में और भी पीछे जाते रहूं, लेकिन फिर भी मैं अपने फर्स्ट डेथ की तरफ नहीं जा पाऊंगा और उससे पीछे भी नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं और मॉन्स्टर को जल्दी से मार दूं तो शायद ये सब ना हो। और उस आदमी ने कांजाकी के ऊपर पैर रखा होता है और कांजाकी बोलता है, ये सब हो रहा है क्योंकि मैं एक वीक इंसान हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से मर जाता है। जिसके बाद वो दोबारा से उसी आदमी के हाथों से मर जाता है और लुलोहार्ट उसे उसकी गलतियां बता रही होती हैं। जिसके बाद वो दोबारा से उसके पास जाता है और वो दोबारा से मर जाता है।
और लूलो हार्ट बोलती है अच्छे से ध्यान दो, अपनी गलतियों को देखो, ज्यादा ऑफेंसिव मत जाओ और डिफेंसिव पोजीशन को सही से करो, अपनी मूवमेंट को संभालो। इसके बाद वो दोबारा से मर जाता है। इसके बाद दोबारा से वो उसी के हाथों से मर जाता है क्योंकि उसकी माना खत्म हो जाती है और ऐसे करते करते वो काफी बार मर जाता है। जिसके बाद ओरीमाची सारा उसे बोलती है तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो हमारे लिए, और वो दोबारा से मर जाता है। जिसके बाद लूलो हार्ट भी हैरान होके कांजाकी से पूछते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम डरते नहीं हो मरने से? कांजाकी उससे फाइट करते हो बोलता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने सब कुछ इस लाइन में रख दिया है, अब या तो मैं मरूंगा या तो फिर मैं इस कमीने को मारूंगा और इन सभी को बचाऊंगा, और इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। लूलो हार्ट भी ये सब सुन के थोड़ा बहुत इम्प्रेस होती है। जिसके बाद कांजाकी कंटिन्यू करते बोलता है अगर मैंने आज गिव अप कर दिया तो फिर मैं आने वाले टाइम में डंजन ब्रेक को नहीं रोक पाऊंगा, जिससे हजारों की संख्या में नहीं काउंटलेस लोग मारे जाएंगे। हम देखते हैं कांजाकी के पेट पे वही खंजर इंजेक्ट होता है और वो बोलता है उन सभी लोगों की जिंदगी के लिए और मेरे खुद के दर्द के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? और ये बात सुन के लूलो हार्ट स्पीचलेस हो जाती है। जिसके बाद दोबारा से कांजाकी मर जाता है। जिसके बाद लूलो हार्ट याद करते हुए बोलती है मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है डंजन के अंदर वो अपने टीममेट को अबेंडन करके भाग जाते हैं वहां से बिना किसी हेजिटेशन के, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, ये बार बार दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगा रहा है? जिसके बाद हम देखते हैं कांजाकी दोबारा से कई बार मरते जाता है और काउंटलेस बार वो मरते ही जाता है और सिस्टम पे भी ये नोटिफिकेशन बार बार फ्लैश हो रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी बोलता है तुम बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने पहली बार में मेरे सारे मूव्स पढ़ लिए और उसे डॉज भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुम सेम लेवल पे नहीं हो, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर कांजाकी बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हुए सोचता है इतनी बार मरने के बाद मैं अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं देख पाया और ये भी काफी नहीं है। और हम देखते हैं कांजाकी कितने बार मरा होता है, उसका तो पूरा पहाड़ी बन चुका होता है, लेकिन फिर भी कांजाकी दोबारा से उड़ जाता है और बोलता है मैं कमजोर हूँ लेकिन मैं इन लोगों को मरने नहीं दूंगा। लेकिन इवेंचुअली इस बार लूलो हार्ट उसके बीच में बोलती है और बोलती है ऑनेस्टली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम इतने आगे आ जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूंगी तुम क्या मिस कर रहे हो, वो फाइनल पीस क्या है जिसकी तुम्हें जरूरत है, और वो है ये समझना कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और ये बात सुन के कांजाकी हैरान होता है और लूलो हार्ट कंटिन्यू करते हुए बोलती है तुम अभी भी उसी में स्टक हो, तुम अभी भी सोचते हो कि तुम वीक हो। ये ट्रू है कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल कोई टैलेंट कोई माना नहीं था पास्ट में, लेकिन तुम बार बार आते रहे और तुमने इतनी बार मर के उस छोटी सी लड़की को अबेंडन नहीं करा और भागे नहीं। कांजाकी कुछ कह नहीं जा रहा होता है। लूलो हार्ट बोलती है एग्जैक्टली तुम नहीं भागे, नो मैटर तुम कितनी बार मरे और तुमने अपनी जिंदगी कितनी बार खो दी, तुमने अपना एक ही चॉइस रखा फाइटिंग, और इसीलिए तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इवन मैं जो डिवन लॉर्ड है उसने भी तुम्हारे स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया है, तो तुम अभी भी अपने आप को नीचे क्यों समझ रहे हो? कम ऑन अपना सर उठाओ। और कांजाकी उठने लगता है लेकिन उठने में ही वो किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कांजाकी उसे बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। और लूलो हार्ट पीछे से बोल रही होती है तुम उसके स्वॉर्ड स्किल को पढ़ सकते हो। वो आदमी ये सब देख के हैरान होता है, लेकिन कांजाकी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरीके से वो आदमी उसे डॉज करता है। और उसी समय लूलो हार्ट बोलती है अभी काट दो इसे, अब तुम वीक नहीं रह गए हो, अपनी स्ट्रेंथ को अपनाओ और मार दो उसे। जिसके बाद कांजाकी पूरा पंप हो जाता है और वो उस किलर के सभी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और वो किलर कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है इतनी देर में क्या चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल डिफरेंट बंदा लग रहा है। और कांजाकी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक के साथ साथ कांजाकी अपने पास्ट में बीते गए सभी मेमोरीज को भी याद कर रहा होता है। उस अटैक से उस किलर के हाथ में एक कट आ जाता है और कांजाकी बोलता है यही मेरा चांस है, और वो अपने स्वॉर्ड को उठाता है और माना को अपने स्वॉर्ड में गैदर करता है। जिसके बाद उस आदमी की भी आंखों में बहरेमी उतर आती है और वो बोलता
है, इडियट, तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया, और वो भी अपनी माना को गैदर करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद कांजाकी बोलता है इसकी ये स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जब मैंने अपना फेयर पहले ही खो दिया है तो इसकी स्किल मुझ पे काम नहीं करेगी, और वो उसकी स्किल को काट देता है। ये देख के वो आदमी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरी फेयर अफेक्शन स्किल इसके ऊपर काम क्यों नहीं करी। लेकिन वो तुरंत ही एक्शन लेते हुए उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है और बोलता है इसे तुम डॉच नहीं कर पाओगे, अब मैं जीतूंगा। और वो सच में उसके ऑर्गन्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कांजाकी को इसी चीज का इंतजार होता है और वो स्माइल करता है। वो बंदा भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर कांजाकी उसके डैगर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से होते हुए बोलता है क्या ये मेरे मूव्स पढ़ रहा है क्या, मेरी कोई सी भी स्किल इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। कांजाकी इधर बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और हम देखते हैं कांजाकी के सभी बॉडीज के ऊपर वो खड़ा होता है और कांजाकी उसे अपनी आंखों में बेरहमी से देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं, है ना। मुझे बहुत गर्व है।